हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित कंट्री बन चुका है। दोस्तों, क्या हमारे पास ऑप्शंस बची हैं? क्या हमारे लिए हालत बहुत ख़राब है या फिर हालत ठीक है? चलिए जानते हैं फटाफट से। दोस्तों, इसको हम डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत ने रशिया को आज सरपास किया और तीसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित हिट नेशन जो कोविड-19 से हुआ अभी तक वो बन गया। ओके दोस्तों, हमसे आगे कौन से कंट्रीज़ हैं? दोस्तों, यूएस से अभी भी सबसे आगे है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पर जो 2.5 मिलियन से ज़्यादा केसेस हैं, 25 लाख से ज़्यादा। देन ब्राज़ील 1.5 मिलियन के आसपास। भारत में भी अभी 7 लाख के आसपास केसेस हो जाएंगे। दोस्तों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। एवरीडे केसेस देखें तो इंडिया में पीक अभी आता नज़र नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली हालात उससे जो थोड़े गंभीर लगते हैं। लेकिन रिकवरी रेट भी भारत का बहुत ज़्यादा हाई है। फर्टिलिटी रेट देखें कि कितने लोग जो बीमार होते हैं जो मर जाते हैं, तो वो भी भारत में काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। लेकिन दोस्तों, सिचुएशन को फ्रेजाइल कौन सी चीज़ बनाती है? फ्रेजाइल का मतलब है कि सिचुएशन गंभीर कैसे हो जाती है। सिंपल सी बात है कि अंडर टेस्टिंग। हिंदुस्तान में अभी भी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कम की जा रही है। जो अगर आप टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो भारत का रैंक 138 आता है। दोस्तों, 190 के आसपास कंट्रीज़ हैं जो प्रभावित हैं कोरोना वायरस से, उसमें हिंदुस्तान का रैंक 138 है। बहुत ही कम टेस्ट किए जाते हैं हिंदुस्तान में अभी। दो कारण हैं इसके। एक तो कि हर एक इंसान का टेस्ट नहीं किया जाता यहाँ पर, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड अभी भी नहीं मानते कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, जो ICMR एट्सेट्रा। दूसरी बात यह है कि इंडिया एक रिलेटिवली अभी भी एक पुअर कंट्री है। हम एक्सटेंसिवली इतनी आबादी का टेस्ट नहीं कर सकते। हमने नंबर ऑफ़ टेस्ट तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन अगर हम देखें पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ़ टेस्ट थोड़े कम है। ठीक है दोस्तों, ओके। देन दोस्तों, हिंदुस्तान की प्रिपरेशन कैसी है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो दोस्तों, बहुत स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन हमने जो सहा, बहुत सारे हमने कोविड केयर सेंटर्स बना दिए। अभी भी जैसे न्यू दिल्ली में एक सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर बनाया गया, जो राधा स्वामी सत्संग व्यास जो उनके पूरे के पूरे मैदान को कवर कर दिया गया है। एंड देन रेलवे ने भी बेड्स अवेलेबल करा दिए हैं। रेलवे ने जो बहुत सारे अपने कोचेज़ को कन्वर्ट कर दिया बेड्स में, कि इन केस कहीं भी ज़रूरत पड़े तो उनको वहाँ ले जाया जा सकता है। मोबाइल हैं। एंड देन आरोग्य सेतु ऐप भी मैंडेटरी कर दी गई है कि हर एक इंसान को अब आरोग्य सेतु ऐप रखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कम्यूट कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो पता लग जाएगा कि कौन से एरिया से आ रहे हैं। एंड देन दोस्तों, मास्क पहनना मैंडेटरी है, चालान कट जाते हैं लोगों के। देन सबसे ही ज़्यादा बड़ी जो अभी भारत के पास जो उम्मीद की किरण है वो है कोवैक्सीन। दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कोवैक्सीन के बारे में भी। तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक इंडिया में कंपनी है। उसने ICMR और NIV जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे में, उसके साथ मिलकर डेवलप की। यहाँ हुआ क्या? यहाँ पे NIV ने एक वायरस जो हिंदुस्तान में चल रहा था वायरस, उसका एक स्पेसिफिक एक जीनोम जो जीनोम निकाला। एंड वो उस पर भारत बायोटेक ने एक उसको इनएक्टिवेटेड वायरस के साथ उसका एक वहाँ पर एक वैक्सीन बना दी। ठीक है, उसकी ह्यूमन ट्रायल्स की यहाँ पर बात शुरू हो चुकी है। इनएक्टिवेटेड इंडियन स्ट्रेन ऑफ नोवल कोरोना वायरस है, जो कि NIV ने जिसको आइसोलेट किया था, उसी पर ही जो दवाई बनाई गई है। ऐसा नहीं है किसी अमेरिकन या चाइनीज़ स्ट्रेन पर नहीं, इंडिया में जो स्ट्रेन काफ़ी जो पॉपुलर चल रहा है कोरोना वायरस का, उस पर ही दवाई बनाई गई है। दवाई नहीं है, वैक्सीन है, कि आपको पहले से प्रिपेयर कर देगी, बॉडी को इम्यूनिटी डेवलप कर देगी कि आपको कोरोना वायरस का अटैक नहीं होगा। ओके। देन दोस्तों, यहाँ पर लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं कोवैक्सीन को लेकर। वायर ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं कि जैसे अभी 9 मई तक तो कोई घोषणा नहीं हुई थी कि ऐसा कुछ हुआ है, एकदम से घोषणा हुई और 29 जून को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई कि हमने वैक्सीन डेवलप कर ली है। 50 दिन दोस्तों, 50 डेज़ लिए गए यहाँ पर। तो 50 दिन में इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी निकाल ली गई। उसके बाद प्री क्लिनिकल जो एनिमल ट्रायल जैसे जो माइसेज या चूहों पर ट्राई किए जाते हैं वो भी किया गया। उसके बाद रिपोर्ट्स भेज दी गई और DCGI जो हमारा डायरेक्टर कंट्रोलर हैं जो कंट्रोलर जनरल है मेडिसिन के भारत के, उन्होंने भी, ड्रग कंट्रोलर ने भी यहाँ पर अप्रूवल दे दिया। ओके, 50 दिन में होना थोड़ा सा ये थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन चलो आगे देखते हैं। जो दोस्तों जो चूहों पे टेस्ट किए जाते हैं, माइसिस पर टेस्ट, उसमें कम से कम 3 महीने लगते हैं, 90 दिन लगते हैं। वो थोड़ा कैसे तेज़ किया गया इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। एंड देन दोस्तों, यहाँ पे सवाल है कि सबसे बड़ा कि जो माइस नॉर्मल चूहों पर कोरोना वायरस अटैक नहीं करता, तो एक स्पेसिफिक तरह का एक जो ट्रांसजेनिक एक तरह का चूहा है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, उसी पर ही काम करता है। और सबसे बड़ी बात है, वो चूहे हमारे देश में नहीं है, वो US, यूरोप या चाइना से मंगवाने पड़ते हैं। तो अब ये कैसे किया गया इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। तो इसीलिए कि टाइमलाइन भी मैच नहीं करती एंड माइसिस वाला एंगल भी मैच नहीं करता। कैसे डेवलप हुआ
या ऐसा भी हो सकता है कि एक जो जो कयास लगाया जा रहा है, एक आर्टिकल में लिखा हुआ था कि हो सकता है कि हमने किसी फॉरेन की कंपनी, यूएस या फिर यूरोप की किसी कंपनी के साथ मिलकर हमने एक ड्रग डेवलप कर ली हो इंडिया में, बस उसको वैक्सीन को अब भारत बायोटेक बनाकर बेचेगा। ठीक है, तो ये हमें कुछ नहीं पता कि भारत बायोटेक की खुद की बनाई हुई दवाई है या बाहर से मंगवाएंगे। ओके, दोस्तों भारत बायोटेक के बारे में जान लेते हैं कि बहुत ही एक रिप्यूटेड हमारे देश की मैन्युफैक्चरर है और बहुत सारी इन्फेक्शंस के लिए, जैसे रोटा वायरस, हेपेटाइटिस, जीका, जो जीका वायरस था, जापानीज एंसेफेलाइटिस और बहुत सारी और बीमारियों के लिए भी इन्होंने जो वैक्सीन बनाई है और वैक्सीन बनाते जाते हैं और बहुत सारे जो हमारे गरीब देश हैं एट्सेट्रा वहाँ पर सप्लाई भी करते हैं। तो दोस्तों एक जो थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए आपको कि अगर हम थर्ड वर्स्ट हिट कंट्री हैं तो हम बहुत अग्रेसिवली काम भी कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए, एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं ताकि ये जो वायरस है वो वायरस फेटल ना बने, लोगों को मारे ना। ठीक है, और अगर लोग प्रभावित होते हैं इससे तो बहुत जल्दी रिकवर होकर घर भी जाएं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ी एहतियात, थोड़े जो अपनी कॉशन बरतनी ज़रूरी, एंड ग्रेजुअली कोरोना वायरस का भी अंत होगा। हर बुरी चीज़ का अंत हुआ, कोरोना वायरस का भी होगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।